पहला समूएल बाब नंबर 18। दाऊद और यूनतन की दोस्ती। इस गुफ्तगू के बाद दाऊद की मुलाकात बादशाह के बेटे यूनतन से हुई। उनमें फौरन गहरी दोस्ती पैदा हो गई और यूनतन दाऊद को अपनी जान के बराबर अजीज रखने लगा। उस दिन से साउल ने दाऊद को अपने दरबार में रख लिया और उसे बाप के घर वापस जाने न दिया। और यूनतन ने दाऊद से आहद बांधा क्योंकि वो दाऊद को अपनी जान के बराबर अजीज रखता था। आज की तस्दीक के लिए यूनतन ने अपना चोगा उतारकर उसे अपने ज़रा बख्तर, तलवार, कमान और पेटी समेत दाऊद को दे दिया। जहां भी साउल ने दाऊद को लड़ने के लिए भेजा वहां वो कामयाब हुआ। ये देखकर साउल ने उसे फौज का बड़ा अफसर बना दिया। ये बात अवाम और साउल के अफसरों को पसंद आई। साउल दाऊद से हसद करता है। जब दाऊद फलस्तीन को शिकस्त देने से वापस आया तो तमाम शहरों से औरतें निकलकर साउल बादशाह से मिलने आए। दफ और साज बजाते हुए वो खुशी के गीत गा गा कर नाचने लगे और नाचते नाचते वो गाते रहे। साउल ने तो 1000 हलाक किए जबकि दाऊद ने 10,000। साउल बड़े गुस्से में आ गया क्योंकि औरतों का गीत उसे निहायत बुरा लगा। उसने सोचा, उनकी नजर में दाऊद ने 10,000 हलाक किए जबकि मैंने सिर्फ 1000। अब सिर्फ ये बात रह गई है कि उसे बादशाह मुकर्रर किया जाए। उस वक्त से साउल दाऊद को शक की नजर से देखने लगा। अगले दिन खुदा ने दोबारा साउल पर बुरी रूह आने दी और वो घर के अंदर वजद की हालत में आ गया। दाऊद मामूल के मुताबिक साज बजाने लगा ताकि बादशाह को सुकून मिले। साउल के हाथ में नेजा था। अचानक उसने उसे फेंककर दाऊद को दीवार के साथ छेद डालने की कोशिश की, लेकिन दाऊद एक तरफ फटकर बच निकला। एक और दफा ऐसा हुआ लेकिन दाऊद फिर बच गया। ये देखकर साउल दाऊद से डरने लगा क्योंकि उसने जान लिया कि रब मुझे छोड़कर दाऊद का हामी बन गया है। आखिरकार उसने दाऊद को दरबार से दूर करके 1000 फौजों पर मुकर्रर कर दिया। इन आदमियों के साथ दाऊद मुख्तलिफ जंगों के लिए निकलता रहा और जो कुछ भी वो करता उसमें कामयाब रहता क्योंकि रब उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि दाऊद को कितनी ज्यादा कामयाबी हुई है तो वो उसे मजीद डर गया। लेकिन इसराइल और यहूदा के बाकी लोग दाऊद से बहुत मोहब्बत रखते थे क्योंकि वो हर जंग में निकलते वक्त से लेकर घर वापस आते वक्त तक उनके आगे आगे चलता था। दाऊद साउल का दामाद बन जाता है। एक दिन साउल ने दाऊद से बात की, मैं अपनी बड़ी बेटी मीरब का रिश्ता आपके साथ बांधना चाहता हूँ, लेकिन पहले साबित करें कि आप अच्छे फौजी हैं जो रब की जंगों में खूब हिस्सा लें। लेकिन दिल ही दिल में साउल ने सोचा, खुद तो मैं दाऊद पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बेहतर है कि वो फलस्तीन के हाथों मारा जाए। लेकिन दाऊद ने एतराज किया, मैं कौन हूँ कि बादशाह का दामाद बनूं? इसराइल में तो मेरे खानदान और आबाई कुंबे की कोई हैसियत नहीं। तो भी शादी की तैयारियां की गईं। लेकिन जब मुकर्रर वक्त आ गया तो साउल ने मीरब की शादी एक और आदमी बनाम इद्रिएल मोहलाती से करवा दी। इतने में साउल की छोटी बेटी मीकल दाऊद से मोहब्बत करने लगी। जब साउल को इसकी खबर मिली तो वो खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं बेटी का रिश्ता उसके साथ बांधकर उसे यूं फंसा दूंगा कि वो फलस्तीन से लड़ते लड़ते मर जाएगा। दाऊद से उसने कहा, आज आपको मेरा दामाद बनने का दोबारा मौका मिलेगा। फिर उसने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि वो चुपके से दाऊद को बताएं, सुने, आप बादशाह को पसंद हैं और उसके तमाम अफसर भी आपको प्यार करते हैं। अब जरूर बादशाह की पेशकश कबूल करके उसका दामाद बन जाए। लेकिन दाऊद ने एतराज किया, क्या आपकी दानिस्त में बादशाह का दामाद बनना छोटी सी बात है? मैं तो गरीब आदमी हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं। मुलाजिम ने बादशाह के पास वापस जाकर उसे दाऊद के अल्फाज बताए। साउल ने उन्हें फिर दाऊद के पास भेजकर उसे इतला दी, बादशाह महर के लिए पैसा नहीं मांगता, बल्कि ये कि आप उनके दुश्मनों से बदला लेकर 100 फलस्तीन को कत्ल कर दें। सबूत के तौर पर आपको उनका खुतना करके जिल्द का कटा हुआ हिस्सा बादशाह के पास लाना पड़ेगा। शर्त का मकसद ये था कि दाऊद फलस्तीन के हाथों मारा जाए। जब दाऊद को यह खबर मिली तो उसे साउल की पेशकश पसंद आई। मुकर्रर वक्त से पहले उसने अपने आदमियों के साथ निकलकर 200 फलस्तीनियों को मार दिया। लाशों का खतना करके वो जिल्द के कुल 200 टुकड़े बादशाह के पास लाया ताकि बादशाह का दामाद बने। ये देखकर साउल ने उसकी शादी मीकल से करवा दी। साउल को मानना पड़ा कि रब दाऊद के साथ है और कि मेरी बेटी मीकल उसे बहुत प्यार करती है। तब वो दाऊद से और भी डरने लगा। इसके बाद वो जीते जी दाऊद का दुश्मन बना रहा। उन दिनों में फलस्तीन सरदार इसराइल से लड़ते रहे, लेकिन जब भी वो जंग के लिए निकले तो दाऊद साउल के बाकी अफसरों की निस्बत ज्यादा कामयाब होता था। नतीजे में उसकी शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई।